सबसे पहले ये आप सुन लीजिए, जहां पर एफआईआर हुआ है ये क्या बोल रहे हैं। कल रात को एक घटना हुई थी जिसमें दो पक्षों के बीच में गाली गलौज, मारपीट और दुर्व्यवहार संबंधी शिकायत पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई है, जिसमें से एक पक्ष डॉक्टर आयुषी सिंह है। उनके द्वारा एक आवेदन पुलिस को दिया गया है फुलवारी शरीफ थाना को कि उनके साथ एम्स प्रशासन में एक जो डॉक्टर है वहां पर और साथ ही साथ स्टाफ द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया है, तो उसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से एम्स प्रशासन की तरफ से भी एक आवेदन पुलिस को मिला है, उस पर भी एफआईआर की जाएगी और हम लोग इसमें देखेंगे अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य सामने आए उनके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और क्या हुआ था एग्जैक्ट और अनुसंधान इसमें जारी है और पुलिस द्वारा इसमें जांच शुरू कर दी गई। ये माननीय विधायक चेतन आनंद उनकी धर्मपत्नी। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका दोस्त रिपोर्टर रोशन पटेल। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि बिहार में इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इस कदर जर्जर हो चुका है कि आप समझ सकते हैं कि एम्स पटना में आज वर्तमान के जो विधायक हैं चेतन आनंद, उनको आज बहुत ही अजीबो ढंग से वहां पर प्रताड़ित किया गया, उन पर गाली गलौज भी किया गया, पीटा भी गया। आप समझ सकते हैं कि तो वो लोग क्यों इस समय अभी हल्ला कर रहे हैं जो पटना में इस तरह से जाम लगा करके रखे हैं। जब हॉस्पिटल में जिस समय मनीष कश्यप जी को पीटा गया था तो बहुत लोग ऐसे थे जो आज रोड पे खड़ा है ना, वही लोग बोल रहे थे कि ये यूट्यूबर था, उसको बोलने नहीं आता है, इसलिए उसको डॉक्टर ने उसको इलाज कर दिया था। आखिर आज आपका विधायक के डॉक्टर कैसे इलाज कर दिया? आखिर जब डॉक्टर सही है तो आपका विधायक को ऐसे आज कैसे इलाज कर दिया, हमको ये बताइए। और वो भी विधायक जो हैं आरजेडी के विधायक हैं, आप समझ सकते हैं शिवहर का, उनका पत्नी डॉक्टर है जो मौजूद थी वहां पर, आयुषी नाम है उनका। वो आयुषी जो डॉक्टर हैं वो एफआईआर दर्ज करवाए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना घिनौना काम जो हो रहा है कि समझ सकते हैं आपकी वर्तमान के विधायक, वो होता है कि विधायक जो है कि पूर्व के विधायक हैं, बिल्कुल भी नहीं, वर्तमान के विधायक अभी फिलहाल वो विधायक हैं और विधायक को सरकारी हॉस्पिटल में, इतना बड़ा एम्स हॉस्पिटल जो है बिहार की, आप समझ सकते हैं, उसमें उनको पीट दिया गया। तो इससे लज्जा की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए? जबकि मंगल पांडे जब मनीष कश्यप पिटाए थे हॉस्पिटल्स में, उस समय भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ही थे, इस समय भी मंगल पांडे जी ही हैं। तो इस समय मंगल पांडे जी को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति मंगल नाम रख देने से आप मंगल नहीं कर सकते बिहार को। सिर्फ नाम रख लेने से, मंगल नाम हो जाने से मंगल सारे चीजें नहीं हो जाता। आप जिस दिन से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उस दिन से बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल जर्जर हो चुका है। उप केंद्र को देखिए, चाहे अतिरिक्त प्राइमरी केंद्र है, कहीं नहीं खुलता है। बहुत ऐसी जगह मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखाया होगा, इंटरव्यू लिया होगा, नहीं खुलता है। आप समझ सकते हैं कितना जर्जर स्थिति है, दवाई भी नहीं मिलता है। और जिस तरह से पीएमसीएच में इलाज होता है मनीष कश्यप के द्वारा, आपको बताया ही गया है, आप समझ ही रहे होंगे। मनीष कश्यप जब विश्वास नहीं है, मनीष कश्यप गलत बोलता है, मनीष कश्यप तेज बोलता है, मनीष कश्यप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब बोलने लगते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आज आखिर विधायक जी का क्या गलती था, चेतन आनंद जी का क्या गलती था, जिनका पिताजी सांसद, माता सारे उनके घर में, समझ सकते हैं कि एक से एक बड़े मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, समझ सकते हैं, जिसका घर में सांसद है, उनको एम्स में पीट दिया गया। तो एक आम नागरिक, आप समझिए, सोचने वाली बात है, कितना निंदनीय बात है बिहार के लिए और बिहार के जनता के लिए। आप समझ सकते हैं कि जब बिहार के, आप समझ सकते हैं कि बिहार के अगर आम नागरिक उस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जा रहा होगा तो सोचिए कि उस पर क्या बीत रहा होगा, कैसे वहां पर वो इलाज करवा रहा होगा, कैसे उसका इलाज होता होगा। जब विधायक को बख्शा नहीं जा रहा, वहां पर पीट दिया जा रहा है, तो आम आदमी को वहां कहां वैल्यू है जी। सुनने में आता था ना पहले कि जिसका विधायक है, जिसका सांसद है, उसको ही इलाज होता है वहां पर एम्स में, तो अभी तो नहीं हो पा रहा है। विधायक का भी वहां पर पैर भी नहीं चल रहा है, विधायक के कहने पर भी इलाज नहीं हो रहा है वहां पर। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार के सरकार में, नीतीश कुमार के रीजन में एक तो है, जितना भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको इतना मन बढ़ गया है, इतना मन बढ़ गया है ना, अफसरगिरी इतना हो गया है ना बिहार में। अफसरगिरी, आपको कुछ करना हो, अफसरगिरी इतना हो गया है कि ना वो मंत्री के बात मानते हैं, ना आप समझ सकते हैं कि विधायक के बात मानते हैं, ना सांसद के बात मानते हैं। तो जब जनता परेशान होते हैं, जनता के बात नहीं माना करता है अफसर लोग, जो सरकारी कर्मचारी है वो लोग बात नहीं मानता है, तो लोग कहां जाता है? मंत्री के पास जाता है कि चलिए मंत्री जी से कह करके काम करवा लेंगे। तब मंत्री के पास जाइए क्या जी, मंत्री तो खुद कुटा जा रहा है वहां पर। तो आप समझ सकते हैं कितना अफसरगिरी बिहार में चल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो खैर पता साफ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बोलने लायक नहीं है, समझने लायक नहीं है, उनका कॉमन सेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल मानसिक तौर पे बीमार है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर गलत हम हैं, एफआईआर करो, फ्री है। अगर उनका मानसिक जांच करवाया जाए, अगर सही होंगे तभी ना हम गलत हैं जी।
तो बिल्कुल ये उनका मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब है। अगर मानसिक स्थिति सही रहता तो किसी के औकात नहीं होता कि सरकारी हॉस्पिटल में एक विधायक को पीट दिया जाता, किसी हॉस्पिटल में एक पत्रकार को पीट दिया जाता। जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मानसिक संतुलन बिल्कुल स्वस्थ था, सोचते थे समझते थे उस दिन किसी के औकात नहीं था बिहार में कोई परिंदा भी पैर मार सके। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय बेचारे बने हुए हैं। तो इसलिए बिहार में इस तरह के चरमरा गया है, जो भी स्थिति है चरमरा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और